क्या आपको पता है कि जिस कांच के गिलास में आप पानी पीते हैं उसे किस चीज से बनाया जाता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि होली के त्योहार में एक दूसरे को रंग क्यों लगाया जाता है? क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां पत्नी का जन्मदिन भूलने पर पति को जेल की हवा खानी पड़ती है? एप्पल कंपनी को सिर्फ एक चार्जर के लिए $20 लाख अप्रॉक्स 10 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन कैसे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आमतौर पर इंसान सुबह उठने के बाद नहाता है या फिर ज्यादा गर्मी होने पर ऑफिस से लौटने के बाद रात के समय भी नहा लेता है। ऐसे में खुद की सफाई रखना इंसान की निजी चॉइस है। हालांकि अगर आप अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में रहते हैं तो आपको रात के समय सोने से पहले नहाना ही होगा, फिर चाहे बाहर कड़ाके की ठंड ही क्यों ना पड़ रही हो और आपको नहाने की जरूरत भी ना हो। दरअसल इस राज्य में बोस्टन नामक एक शहर है जहां रात के समय सोने से पहले नहाने के कानून को फॉलो किया जाता है, जहां बिस्तर में जाने से पहले महिला, पुरुष और बच्चों को नहाना होता है, जिसके बाद ही वह सो सकते हैं। लेकिन रविवार के दिन यहां नहाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस दिन लोग पानी की बचत करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है या इसकी अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। नंबर 2, दुनिया भर में सिगरेट और शराब का सेवन बहुत ही आम हो गया है, जिसकी वजह से हर उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है। यूं तो सिगरेट और शराब की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां इस तरह की चीजें बहुत ही महंगे दामों पर मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक सिगरेट की पैकेट जिस कीमत पर मिलती है उतने पैसों में आप ताजे फल, सब्जियां, दूध, क्रीम और अनाज जैसी ढेर सारी चीजें खरीद सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में सिगरेट और शराब का सेवन करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन्हें हेल्दी फूड खरीदने के बजाय सेहत के लिए हानिकारक चीजों का सेवन करना ज्यादा पसंद है। इतना ही नहीं, इस देश के लोग इतने अमीर भी हैं कि वह राशन की जगह पर महंगे सिगरेट और शराब खरीद सकते हैं। इससे साबित होता है कि सिगरेट और शराब सेहत के लिए ही नहीं बल्कि आपकी जीभ के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। नंबर 3, पेड़ पौधे वातावरण को ठंडा रखने के साथ साथ ऑक्सीजन भी मुहैया करवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो इंसानों पर नजर रखता है? नहीं ना? लेकिन आज हम जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं उसके पास आंखें हैं और वह इंसान पर नजर भी रखता है। इस अनोखे पेड़ का नाम है एस्पन ट्री, जो मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पैदा होता है। इस पेड़ का तना बहुत ही खास होता है, जिसमें आंख के डिजाइन का आकार बना होता है। एस्पन ट्री के तने को देखने पर ऐसा लगता है कि वह अपनी आंखों से इंसान पर नजर रखता है, जो बिल्कुल इंसानी आंखों से मेल खाता है। एस्पन ट्री के पूरे तने पर इस तरह की आंखों के डिजाइन बने होते हैं जो देखने में दिन के समय आकर्षक और रात को डरावना लगता है। नंबर 4, भले ही दुनिया भर में पत्नी को लेकर कई तरह के जोक्स बनाए जाते हों, लेकिन एक अच्छी वाइफ की चाहत हर आदमी को होती है। ऐसे में कई बार काम की भागदौड़ और बिजी लाइफ की वजह से पति पत्नी एक दूसरे का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका के समोआ आइलैंड पर रहते हैं तो यहाँ अपनी पत्नी का जन्मदिन भूलना किसी बड़े अपराध से कम नहीं माना जाता है। इस आइलैंड में अगर कोई पति गलती से भी अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है और उसकी पत्नी इस बात के लिए अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत करती है तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है। ऐसे में समोआ आइलैंड में रहने वाले हर शख्स के लिए अपनी बीवी का जन्मदिन याद रखना और उसे सेलिब्रेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि उसे जेल की हवा और जुर्माना भरने की जरूरत ना पड़े। नंबर 5, आमतौर पर जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है या फिर उसके साथ धोखाधड़ी की जाती है तो वह पुलिस और कोर्ट की मदद लेता है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पीड़ित की शिकायत सुनकर नहीं बल्कि उसकी शक्ल देखकर केस दर्ज किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में ऐसे बहुत से देश मौजूद हैं जहां पुलिस या कोर्ट पीड़ित के आकर्षक और स्टाइलिश होने के बाद उसका केस दर्ज करती है। ऐसे में अगर पीड़ित खूबसूरत और स्मार्ट नहीं होगा तो उसका केस लेट दर्ज किया जाता है या फिर कई मामलों में केस फाइल ही नहीं किया जाता है। वैसे ये बहुत ही अजीबोगरीब कानून है कि पीड़ित के खूबसूरत और आकर्षक होने की स्थिति में ही उसे जल्द इंसाफ दिलाया जाता है। नंबर 6, हवा एक ऐसी चीज है जो हर इंसान, जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आने वाले समय में यही हवा बोतलों में भरकर बेची जाएगी? शायद नहीं। हालांकि ये बात सच होती नजर आ रही है। देश भर में बढ़ते प्रदूषण और बीमारियों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में पहला ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है, जिसका नाम ऑक्सी प्योर रखा गया है। इस बार में आम नागरिकों को 299 से लेकर
499 रुपए में 15 मिनट तक शुद्ध और साफ ऑक्सीजन में सांस लेने का मौका मिलता है, जो शरीर से बीमारियों को दूर करने में मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, इस बार में ग्राहकों के मूड को सही करने के लिए 4 से 5 अलग अलग फ्लेवर के ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद हैं, जिसका प्राइस अलग अलग है। यह वही ऑक्सीजन है जो पेड़ पौधे हमें फ्री में प्रदान करते हैं, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन की गुणवत्ता दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों ने सिलेंडर में हवा बेचने को अपना व्यापार बना लिया है। इस फैक्ट को सुनने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑक्सीप्योर में लोग खाना पीना छोड़कर हवा खाने के लिए आते हैं। नंबर 7, आपने सुना ही होगा कि सच्चा प्यार सभी मुश्किलों को पार करने की ताकत रखता है, लेकिन अगर लोग इसी प्यार की परीक्षा लेने पर उतर जाएं, तो क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक कपल ने यूनिटी मूर्ति के सामने खुद को हथकड़ी से बांध लिया था। दरअसल अलेक्जेंडर और विक्टोरिया चाहते थे कि वे अपने प्यार की परीक्षा लें और यह देखें कि वे कितने दिनों तक एक साथ रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने एक एक हाथ को हथकड़ी से बांध लिया था। इस दौरान वे खाना पीना, नहाना, वॉशरूम जाने जैसे काम एक साथ किया करते थे। हालांकि 123 दिन साथ में रहने के बावजूद भी इस कपल का रिश्ता आखिरकार टूट गया। इस कपल का कहना था कि प्यार में परीक्षा लेना बहुत ही बेकार आइडिया है। इससे एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और अपनेपन की भावना कम हो जाती है और व्यक्ति को अपना प्राइवेट टाइम नहीं मिल पाता है। इस बात से साबित होता है कि अपने पार्टनर के साथ 24 घंटे रहने से भी आप उस प्यार और केयर को हासिल नहीं कर सकते हैं जो नेचुरल तरीके से आता है। इसलिए अपने पार्टनर को प्यार और स्पेस दें ताकि आप दोनों की जिंदगी में शांति और खुशहाली बनी रहे। नंबर 8, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एप्पल का फोन हो जो दिखने में आकर्षक और स्टाइलिश लगता है। यही वजह है कि दुनिया भर के मार्केट में इस ब्रांड के फोन्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल ने बढ़ती मांग को देखते हुए मोबाइल फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है? यह एप्पल कंपनी का ज्यादा मुनाफा कमाने का एक तरीका था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन खरीदेगा तो उसे साथ में चार्जर भी लेना ही पड़ेगा। ऐसे में ज्यादातर देशों ने एप्पल के इस नियम पर कोई सवाल नहीं उठाए, लेकिन ब्राजील ने कंपनी के इस मनमानी का सख्त विरोध किया। ब्राजील सरकार ने एप्पल पर मोबाइल फोन के साथ चार्जर न देने के जुर्म में $2 मिलियन का जुर्माना लगाया था, क्योंकि कंपनी ने मोबाइल फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया था, जबकि मोबाइल की कीमत जरा सी भी कम नहीं की थी। ऐसे में एप्पल कंपनी को ब्राजील द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे सिर्फ एक चार्जर की वजह से $20 लाख यानी करीब 16 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। अगर ब्राजील की तरह दुनिया के दूसरे देश भी एप्पल की इस मनमानी को मानने से इनकार कर देते तो शायद आज एप्पल का मोबाइल खरीदने वाले लोगों को एक्स्ट्रा पैसे देकर चार्जर नहीं खरीदना पड़ता। नंबर 9, आपके घर में कोई ना कोई चीज गिलास या कांच से जरूर बनी होगी, फिर चाहे वह खिड़की हो या फिर पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होने वाला गिलास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांच की यह चीजें कैसे बनाई जाती हैं और उनको बनाने के लिए मुख्य रूप से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कांच 2 तरह का होता है, एक बुलेट प्रूफ और दूसरा नॉर्मल ग्लास। बुलेट प्रूफ कांच को बनाने के लिए कई तरह के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नॉर्मल कांच को तैयार करने के लिए रेत का यूज होता है। इसके लिए कांच निर्माता ऐसी रेत की तलाश करते हैं जिसमें सिलिका नामक पदार्थ की मात्रा 90% या उससे अधिक होती है। फिर उस रेत में चूना और सोडा मिलाया जाता है और उसे आग से तब तक जलाया जाता है जब तक वह कांच का तरल आकार ना ले ले। इसके बाद उस तरल पदार्थ को अलग अलग शेप में तैयार किया जाता है, जैसे पानी का गिलास या फिर कोई वास। इसके अलावा जब तैयार कांच बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उस दौरान उसमें केमिकल मिला दिया जाता है ताकि उसमें विभिन्न रंग आ जाएं। इस तरह रेत का इस्तेमाल करके कांच की चीजों को तैयार किया जाता है, जिनका यूज आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। नंबर 10, होली भारत के सबसे प्रचलित और पसंदीदा त्योहारों में से एक है, जिसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली के दिन सभी लोग एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल और रंग लगाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस त्योहार में रंग लगाने का रिवाज कब और कैसे शुरू हुआ था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि होली भले ही होलिका को जलाए जाने और प्रहलाद से जुड़ा हुआ त्योहार है, लेकिन इस त्योहार पर रंग लगाने की शुरुआत श्री कृष्ण द्वारा की गई थी। दरअसल श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा जी का रंग गोरा था। ऐसे में उन्होंने अपनी माँ से इस बात का कारण पूछा तो उनकी माँ ने मजाक में कह दिया कि तुम राधा को अपने रंग में रंग दो। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण ने अपनी माँ की बात मान ली और होली के दिन राधा जी के चेहरे पर नीला और भूरा रंग लगा दिया, जिसके बाद राधा जी ने भी कृष्ण जी के चेहरे पर रंग लगाया। इस तरह गोकुल से होली के दिन रंग लगाने की प्रथा की शुरुआत हुई, जो देखते ही देखते पूरे भारत में प्रचलित हो गई।
बीतते समय के साथ होली पर रंग के साथ साथ पानी की पिचकारी मारने और लोगों को पानी में डुबोने जैसे खेल भी प्रचलन में आए, जो आज तक जारी हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।